भाई की बाइक से आया मैं, तो तब बाइक में मतलब ठंडा लग गया। और तब अभी चेकअप कराया तो बुखार उखार की गोली लाया जी। तब कल मैसेज किया था मैंने आपको कि मैंने कहा मैं आ गया हूँ जी यहाँ जी। उधर के भी काम निपटा के घर के सारे जी। तो तो मानसिक मैं जाप चल रहा था आपका? जी मानसिक जाप चल रहा था कि नहीं? जी 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 मानसिक, अरे मेरे को मौका मिल रहा था तो गुरुजी मैं थोड़ा ध्यान में भी बैठ रहा था और माला से भी कर रहा था, मतलब जितना भी मुझे समय मिला तब तो अच्छा किया। वो जी वो भी कर रहा था। मानसिक जब तो गुरुजी ये लगा लीजिए कि जैसे एक वो होता है ना कि अपना आप ही, मतलब अगर मैं नहीं भी मेरा ध्यान है लेकिन अपना आप ही जैसे मंत्र गुनगुनाना अंदर से, जैसे ध्यान नहीं भी है ना मेरा मंत्र पे लेकिन अपना आप ही मानसिक जाप ऑटोमेटिक ही। कुछ ऐसे साधक हैं जी जो कि मतलब छोड़े जब साधना करना, जी 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 तो उन्होंने लगभग महीनों छोड़ दिया। जी 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 कुछ लोगों ने 15-15 दिन छोड़ दिया, 20-20 दिन। जी 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 और छोड़ा तो मानसिक जाप वगैरह सब बंद कर दिया। जी 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 और उनकी वो स्थिति बड़ी खराब हो गई। नहीं नहीं गुरुजी, मेरा तो मानसिक जाप बिल्कुल बिल्कुल फिर चालू था गुरुजी। उन्होंने प्रारंभ करना चाहा साधना को, जी लेकिन जी अब जी प्रारंभ नहीं कर पाए। बड़ी समस्या उनको आ रही है। जी 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 तो आप मतलब काफी दिनों का अगर आप गैप कर दो और उसके बाद अगर फिर शुरू करो तो दिक्कत तो होती है आप ऐसे समझ लो जी कि फिर से आप वहीं आ जाते हो जहां से चलना आपने शुरू किया। जी 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 वो तो है। इसलिए मैंने कहा है कि कभी गैप करिए तो ये ध्यान और मानसिक जाप जी जी नहीं करना गुरुजी, मुझे पता था गुरुजी कि मेरा गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं माला भी ले जा रखा था साथ में और मानसिक जप भी कर रहा था। चाहिए। जी माला से मुझे ये मतलब माला से मुझे ये याद रह रहा था ना, हाँ मैं साधना से जुड़ा हूँ, मैं किसी शक्ति से जुड़ा हूँ। माला देख के मुझे बस ये याद आ रहा था, हाँ मैं जी। जुड़ा हूँ तो मुझे करना है। कुल जी अभी तक गुरुजी। कुल कितना लाख आपने जाप कर लिया होगा? जी मैंने जी गुरुजी क्या बताऊँ आपको, 2 तो अनुष्ठान हो गए मेरे और आपके कहे अनुसार जैसे कि आपने बताया था कि पिछले अनुष्ठान में 21 माला सुबह दिन में शाम को करो, तो ऐसे भी किए मैंने। तो उस हिसाब से तो गुरुजी काफी हो गया है जाप तो उस हिसाब से, और इसका जो परिणाम है वो भी मुझे देखने को मिला है। मतलब जो जो अनुष्ठान किए इसका काफी अच्छा मुझे जो परिणाम जो है वो देखने को मतलब मिल रहा है, मिला भी और मिल भी रहा है। अब वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है, अब ये तो चेक करने पर ही पता चलेगा। गुरुजी अभी वर्तमान में मेरी स्थिति ये है कि जो मेरे रोजगार का था ना, थोड़ा जो समस्या चल रही थी मेरी, उसमें मुझे थोड़ा सुधार मतलब महसूस हो रहा है, हुआ है मुझे। जो रोजगार से संबंधित सबसे ज्यादा जो दिक्कत थी मेरी, नंबर 1। और नंबर 2 बात गुरुजी, जो अनुभव स्वप्न में, वो तो डेली ही चलते हैं अनुभव स्वप्न में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जैसे कभी पानी पे चल रहा हूँ, कभी हवा में उड़ रहा हूँ, कभी किसी से अपने बात विचार रख रहा हूँ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई बाबा दिख रहा है, कभी कोई परछाई, कभी कुछ, कभी किसी से बातें कर रहा हूँ बहुत लंबे समय तक। मतलब ये जो सपने के जो अनुभव है ये तो चल ही रहे हैं। देवी के दर्शन कितनी बार हुए? जी देवी के दर्शन कितनी बार हुए? गुरुजी अभी तक तो मुझे 3 बार हो गए स्वप्न में। स्वप्न में? जी 3 बार हो गए। और एक एक स्वप्न तो ऐसा बताता हूँ मैं आपको, परसों परसों 2-3 दिन पहले की बात है। तो स्वप्न मेरे लिए मतलब किसी स्वप्न से कम नहीं रहा। मतलब जैसे देवी सामने बैठी है, मैं सामने बैठा, तो घंटों तक ऐसा मुझे स्वप्न में लगा जैसे हमने घंटों तक दोनों ने बातें की, बहुत सारी बातें की। जी
लेकिन देवी क्या बोल रही है ये मैं समझ, क्योंकि मैं उनमें ऐसा खोया हुआ था, मतलब ऐसा देख रहा था मैं उन्हें जी। कि मतलब ये है क्या, ये मतलब जो आजकल की जो कन्याएं हैं, मतलब मैं उनमें ऐसा खो गया कि ये है क्या, मतलब प्रकृति ने, भगवान ने क्या रचना रची है ये ऐसे, मतलब वो कुछ बोल रही लेकिन मैं उनमें एकदम मंत्र मुग्ध हो गया एकदम से, एकदम मतलब चुपचाप सुन रहा हूँ वो बोल क्या रही है। और जैसे मुझे समझा रही है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे नहीं चलना है, तुम्हें ऐसे चलना है। और गुरु जी सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया था ना पिछले दिनों, ये जो राधा का मेरा ये जो हुआ था, जो भी बताया था मैंने आपको, तो उन्होंने परसों रात को मुझे उसका पूरा दिखा दिया, जैसे एक चार्ट, एक चित्र, चलचित्र टाइप का चलता है, ऐसे पूरा बता दिया उन्होंने मुझे कि जिस मार्ग पे तुम किसका थे। किसका? हाँ, जिस उन्होंने देवी ने मुझे खुद बताया परसों कि जिस मार्ग पे तुम थे, एक चलचित्र जैसा दिखाया उन्होंने मुझे कि जिस मार्ग पे तुम चल रहे थे ये तुम्हारे लिए आगे विनाशकारी हो सकता था, जिस मार्ग पे तुम चल रहे थे उसके, क्योंकि वो मार्ग तुम्हारे लिए सही नहीं था, उसी का, राधा का, उनके परिवार का, मतलब वगैरह वगैरह जो भी है, उस मार्ग पे जाके तुम्हारा विनाश ही होना था। आपके लिए जिन साधिका ने प्रयोग किया था ना, जी 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 मैंने आपसे बताया था ना, जो आपके लिए हितकारी होगा वही होगा। जी जी जी, परसों दीदी ने क्लियर क्लियर मुझे बताया कि जिस मार्ग पे तुम चल रहे थे वो मार्ग तुम्हारे लिए सही नहीं था, उस पर तुम्हें दुख ही मिलना था। क्योंकि परसों रात को मैंने ऐसे ही बस, मतलब ये लगा लीजिए मैंने कोई मंत्र नहीं जपा, कुछ नहीं जपा, मन ही मन प्रार्थना की कि हे देवी मैं जिस मार्ग पे था क्या वो मेरे लिए सही था, वो राधा का मार्ग वो मेरे लिए सही था, या मेरे लिए ये मार्ग सही है, मेरे लिए क्या सही है। तो बस ऐसे ही मैंने सिर्फ बोला, और 101 बार बस मैंने मंत्र जपा, मैं सो गया। तो रात को फिर हुआ मुझे अनुभव कि जिस मार्ग पे तुम पहले थे, मैं समझ गया पहले किस मार्ग की बात कर रही है, वही राधा वाला मार्ग, मतलब जिस मार्ग पे आप पहले थे वो आपके लिए विनाशकारी था, उस मार्ग पे आपको केवल